सवाल नंबर 1, रोजाना दौड़ लगाने के 10 फायदे कौन से होते हैं? सवाल नंबर 2, क्या सुबह खाली पेट दौड़ना सही रहता है या नहीं? सवाल नंबर 3, दौड़ लगाने के बाद कौन सी चीजें खानी चाहिए? सवाल नंबर 4, 1 किलोमीटर दौड़ने से कितना वजन कम होता है? सवाल नंबर 5, दौड़ने के तुरंत बाद पेशाब क्यों नहीं करना चाहिए? सवाल नंबर 6, दौड़ लगाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखें? सवाल नंबर 7, रोजाना दौड़ लगाने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 8, दौड़ लगाने का सही समय क्या माना जाता है? और सवाल नंबर 9, दौड़ने के तुरंत बाद गर्म पानी से नहाना क्यों नहीं चाहिए? सवाल नंबर 1, रोज़ाना दौड़ लगाने के 10 फ़ायदे कौन से होते हैं? नंबर 1, हड्डियों का मजबूत होना। नियमित रूप से दौड़ लगाने से हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत बनती है। इससे हड्डियों संबंधी बीमारियाँ जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ ही दौड़ने से टाँगों और कूल्हों की हड्डियों का घनत्व भी बढ़ता है, जो आपके शरीर को एक बेहतर और सुंदर रूप देता है। नंबर 2, रक्त प्रवाह का बेहतर होना। हर दिन की दौड़ से हमारे शरीर का रक्त प्रवाह सुधरता है। इससे हमारे दिल की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। इसके साथ ही दौड़ने से रक्तचाप भी कम होता है, जिससे हृदय संबंधी कई रोग होने का खतरा भी कम हो जाता है और सांस संबंधी दिक्कतें भी नहीं आती हैं। नंबर 3, वजन का कम होना। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो प्रतिदिन दौड़ने से अच्छी एक्सरसाइज और कोई नहीं हो सकती। यह एक बहुत ही लाभदायक कार्डियो एक्सरसाइज है, जो कि वजन कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह कैलोरी को बर्न करता है। नंबर 4, प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को बढ़ाता है। यदि आप नियमित रूप से जॉगिंग करते हैं, तो आप एलर्जी, सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू आदि जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त नहीं होंगे। नियमित रूप से दौड़ने से आपकी प्रतिरक्षा, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वह बढ़ती है और यह रोगों के सभी प्रकार का प्रतिरोध करता है। नंबर 5, मानसिक रूप से स्वस्थ। दौड़ना पूरे शरीर में खून के प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस कारण से आपके दिमाग को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं, जो आपको काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम बनाता है। नंबर 6, बेहतर नींद। अनिद्रा शरीर के लिए बहुत बड़ा रोग है, क्योंकि रात में सही से नींद नहीं आने से हमारे दिनचर्या पर सीधा फ़र्क पड़ता है। इससे अपच, सिर में दर्द और काम करते समय मुश्किलें पैदा होती है। ऐसे में प्रतिदिन सुबह-शाम 2 बार दौड़ने या जॉगिंग करने से अच्छी नींद आती है और खाना हजम भी होता है। नंबर 7, मधुमेह के खतरे को कम करना। कई शोधों से पता चला है कि नियमित रूप से दौड़ना टाइप 2 डायबिटीज़ या मधुमेह के खतरे को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इससे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है। नंबर 8, हाई ब्लड प्रेशर का नियंत्रण। हाई ब्लड प्रेशर के शिकार मरीजों के लिए दौड़ सबसे बेहतर दवाई है। दौड़ने से हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। इससे धमनी और शिरा मजबूत बनते हैं और अब यह देखा गया है कि ब्लड प्रेशर का शिकार हर वर्ग में देखने को मिलते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए दौड़ सबसे बेहतर दवाई हो सकती है। नंबर 9, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। दौड़ना आपके शरीर में एक स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है और इसके साथ जुड़े विभिन्न समस्याओं के खतरे को कम करता है। नंबर 10, युवा बने रहना। नियमित रूप से दौड़ने से शरीर की प्रणाली की कंडीशनिंग होती है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ये हड्डी और मांसपेशियाँ जो हमारी उम्र के साथ कमज़ोर होती जाती है, के बनने और उन्हें मजबूत करने में मदद करती है। सवाल नंबर 2, 1 किलोमीटर दौड़ने से कितना वज़न कम होता है? दरअसल एक्सपर्ट की माने तो शुरुआती महीनों में आप हर दिन 300 कैलोरीज़ घटा सकते हैं और 1 महीने में 1 से 1.5 किलो वज़न कम कर सकते हैं। वहीं कुछ महीनों में अच्छी स्पीड बना लेने के बाद आप महीने में 2 से 3 किलो वज़न कम कर सकते हैं। कसरत करने के कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं, जैसे रोज़ाना दौड़ना दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, स्ट्रेस कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। कोशिश करें कि सुबह के समय दौड़ें, यह समय कसरत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस समय हवा ताज़ी होती है। ताज़ी हवा में गहरी सांस भरने से आपके फेफड़े भी मजबूत बनते हैं। सवाल नंबर 3, क्या सुबह खाली पेट दौड़ना सही रहता है या नहीं? दरअसल अगर आप सोच रहे हैं कि खाली पेट दौड़ना चाहिए तो यह सही नहीं है। दौड़ से 30 मिनट पहले हल्का-फुल्का कुछ ज़रूर खाएँ, क्योंकि दौड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। कपड़ों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यह उस समय आपको असहज महसूस करा सकते हैं। ढीले कपड़े पहनें ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। उन लोगों को सप्ताह में 2 दिन आराम देना चाहिए जिन्हें हाल ही में दौड़ना शुरू किया है, क्योंकि शरीर को आराम दिए बिना दौड़ना तकलीफ भरा हो सकता है। सवाल नंबर 4, दौड़ लगाने के बाद कौन-सी चीज़ें खानी चाहिए? दरअसल दौड़ने से कैलोरी तो बर्न होती है, साथ ही दौड़ने के बाद व्यक्ति पूरा थक भी जाता है। अतः दौड़ने के बाद वैसा ब्रेकफ़ास्ट का ज़रूरी होता है, जिससे दौड़ने में जो ऊर्जा खर्च हुई है, उसे तुरंत वापस लाया जा सके। इस हिसाब से दौड़ने के बाद के ब्रेकफ़ास्ट में वैसा खाद्य पदार्थ होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। इससे थकी हुई मांसपेशियों को एनर्जी भी मिलती है और पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है।
दौड़ने के बाद ब्रेकफास्ट में कुछ चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे सुबह दौड़कर आने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए चना, मूंगफली, सोयाबीन, बादाम व केले का सेवन काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, मिनरल भी पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूती देने के साथ ही शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है व मोटापे को घटाती है। दौड़ने के बाद के ब्रेकफास्ट में पालक, ब्रोकली, गाजर, खीरा, टमाटर इत्यादि सब्जी को भी ले सकते हैं। इसके साथ ही फ्रूट सलाद खाने से शरीर को फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। अतः दौड़ने के बाद संतरे, रसभरी सेब और अंगूर का फ्रूट सलाद खाना फ़ायदेमंद होता है। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है व दिल की बीमारी भी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त दलिए में कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही यह हमारे शरीर में बहुत जल्दी ही टूटे हुए कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है व हमारे शरीर में दोबारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। अतः दौड़ने के बाद दलिया खाना सही रहता है। सवाल नंबर 5, दौड़ लगाने के तुरंत बाद पेशाब क्यों नहीं करना चाहिए? दरअसल तमाम एक्सपर्ट रनिंग करने वाले लोगों को रनिंग के ठीक बाद पेशाब करने की सलाह देते हैं। कुछ लोगों को रनिंग के दौरान पेशाब की समस्या होती है, उन्हें चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। दौड़ने से पहले अधिक पानी भी नहीं पीना चाहिए। दौड़ लगाने के कुछ देर बाद जब शरीर का ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन सामान्य हो जाए तो पेशाब आदि कर सकते हैं। लंबी रनिंग के बाद पेशाब करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और पेशाब से जुड़ी समस्याओं के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। सवाल नंबर 6, दौड़ लगाने का सही समय क्या माना जाता है? दरअसल जोश में आकर दिन के किसी भी समय रनिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। रनिंग करने का भी एक समय होता है। सुबह व शाम का समय रनिंग के लिए बेस्ट माना जाता है, जबकि दोपहर की तेज़ धूप में कभी भी रनिंग नहीं करनी चाहिए। सुबह के समय हल्की धूप व शांत वातावरण में रनिंग करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। सवाल नंबर 7, दौड़ लगाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें? रनिंग करने से पहले भारी भोजन करने से बचें। दौड़ लगाने से 30 मिनट पहले सेब या केला जरूर खाएं, जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहे। साथ ही आप गर्म पानी, ब्लैक कॉफ़ी व ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दौड़ लगाने के लिए जगह का चुनाव भी सबसे पहले कर लें। ज़्यादा भीड़ वाली जगह या व्यस्त सड़क पर भी कभी भी रनिंग ना करें। रनिंग के लिए समतल जगह का चुनाव करें जहां ज़्यादा भीड़-भाड़ न हो। रनिंग पर जाने से पहले अपने साथ एक पानी की बोतल और एक टॉवल भी आवश्यक साथ में रखें। सवाल नंबर 8, दौड़ने के तुरंत बाद गर्म पानी से क्यों नहीं नहाना चाहिए? दरअसल लंबे समय तक दौड़ लगाने के तुरंत बाद गर्म पानी से नहाना खतरनाक हो सकता है। दौड़ने से हमारे शरीर की मांसपेशियां गर्म हो जाती है और शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ऐसे में गुनगुने या गर्म पानी से स्नान करना नुकसानदायक हो सकता है। रनिंग करने के ठीक बाद स्नान करने से बचना चाहिए। रनिंग के कम से कम 30 मिनट बाद स्नान कर सकते हैं। दौड़ लगाने के कुछ समय बाद आप चाहे तो गर्म व सामान्य पानी से नहा सकते हैं। दौड़ने के आधे घंटे बाद जब शरीर रिलैक्स हो जाता है तब गर्म पानी से स्नान करने से दर्द की समस्या भी कम हो सकती है। सवाल नंबर 9, रोजाना दौड़ लगाने के क्या नुकसान होता है? दरअसल अस्थमा की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए रनिंग नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे लोगों को रनिंग के दौरान सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए अस्थमा के रोगी को डॉक्टर की सलाह पर ही रनिंग करनी चाहिए। इसके अलावा अगर रनिंग के साथ पर्याप्त कैलोरी नहीं ली गई तो भी इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको पर्याप्त कैलोरी अवश्य लेनी चाहिए। सही तरीके से रनिंग करने पर इससे कमर, कंधे व घुटनों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए रनिंग करने का सही तरीका अवश्य जान लें। बहुत ज़्यादा दुबले-पतले लोगों को तेज़ रनिंग की जगह नॉर्मल वॉक करनी चाहिए। तेज़ रनिंग करने से उनका वज़न और भी कम हो सकता है।